सर ठंडा हो गया, अच्छा दूसरा ले आओ यहाँ पे। तो आप कैसे संगति में रह रहे हैं इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग, आप भी लोग के बीपीएससी में अभी एक हम लोग के एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो गया, कॉपी चेक करने का काम, क्वेश्चन सॉल्व करने के काम, डाउट क्लियर के काम, नहीं हो रहा था सिलेक्शन। इतना ना दिमाग पटकाया ना, इतना पहले दिमाग पटकाया कि उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दिन भर अब उसका काम ही नहीं बच गया। उसको रियलाइज हुआ कि सर पहले हम पढ़ने में ठीक ही थे, खराब नहीं थे, लेकिन अन्य कामों में भी उलझे रहते थे। जब से यहाँ काम पकड़े ना, दूसरा काम ही नहीं बच गया। सुबह से शाम तक सर ये मटेरियल में कहाँ गलती है, लड़के ने कहाँ गलती कर दिया, बीपीएससी ने क्या अपडेट किया, इसी में उलझते करते करते बन जाता है। जैसे किसी को किचन में खड़ा कर दीजिएगा ना, 1 महीना बाद वो खाना बनाना अपने से सीख जाएगा। संगति का मतलब होता है संग संग गति, तो उसके साथ साथ आपकी गति होती है। तो उस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, आपके अगल बगल में क्या चीज है। लड़ाई झगड़ा से बच के रहिएगा, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, छोटे मोटे तू में से, क्योंकि ये 1-2 दिन आपका बर्बाद कर देता है। और आपके लॉज में, हॉस्टल में कुछ लड़के ऐसे मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब की चीज़ों से मतलब उलझा रहता है यहाँ पे। तो उस लोग से थोड़ा सा कम बचा के रहिएगा, क्योंकि ना आंधी और गुस्सा जब चला जाता है ना, तभी पता चलता है नुकसान कितना हुआ था, उस समय थोड़े पता चलता है। तो जीवन में हमेशा ज्यादा गुस्सा मत होइएगा, नहीं तो फिर जब उतरेगा ना तब आपको आइडिया लगेगा कितना नुकसान हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि लाइफ में आप लोग कभी गुस्सा नहीं किए होंगे। खुद से सोच के देखिए, उस गुस्से के बाद मिला क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला होगा। लॉस की गिनती होती है कि गुस्सा में हम क्या बोल दिए, क्या नहीं बोल दिए। इसलिए हमेशा, अच्छा लोग कहेंगे कि अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो वो अहंकार वह पेड़ है जिसका जड़ का नाम है गुस्सा। जब तक आप गुस्सा में नहीं रहेंगे ना, घमंड की भाषा नहीं निकलेगा। क्या चीज है, हम प्यार से कहेंगे कि तुम्हारी क्या औकात है, ऐसे प्यार से बोलेंगे। पहले तो ना गुस्सा आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए? गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा जड़ है ना जिसके ऊपर अहंकार नामक वृक्ष जमता है। तो आप लोग कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार, रावण ने जितना अहंकार किया सब गुस्सा में किया। तो अगर आपने गुस्सा पे क्या कर लिया, कंट्रोल, तो आपका अहंकार अपने से क्या हो जाएगा? कंट्रोल। अहंकार खत्म तो बस सब चीज। अहंकार तो रावण को डुबा दिया, करोड़ों लोगों को डुबा दिया। यहाँ पे आदमी को ने डेगची का मसाला है यहाँ पर। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आजकल के यंग जनरेशन में यही चीजें आ गई हैं। बात बात पे पिनिक जाता है, बिना कोई मतलब ऑटो में बैठने के लिए झगड़ा कर लेता है। तुम हमको बोलता है घसकने के लिए, अरे ऑटो में बैठा है और कहता है हमको बोल रहा है घसकने के लिए, जैसे लग रहा है इनका अपना चार्टर्ड प्लेन है। अरे भैया तुम इतने पावरफुल हो, अपना चार्टर्ड प्लेन ले लो, आप जहां कहिएगा वहां चलेगा। उसको उससे मतलब नहीं होता है, टाइमिंग उमिंग से कोई मतलब नहीं है उसको। आप पढ़ लिख के चार्टर्ड प्लेन बुक कर लीजिए, पूरा फैमिली जाइए, 15-20 आदमी का उसमें जगह होता है। आपका मन 2 बजे तो जाइए, 3 बजे तो जाइए, उसका कोई रूट फिक्स नहीं होता है। लखनऊ जाना है, लखनऊ जाइए, फिर कहना ना कानपुर चलना है, जाके लेके जाइए चार्टर्ड प्लेन। ऑटो में बैठ के तुम कहते हो कि तुम हमको सिखा रहे हो। मतलब देखिएगा ये तू मैं चीजों से, इस सब चीजों से जितना बच के रहना है उतना बच के रहिए। और जितने आपके गार्जियन हैं, माता पिता, उन सब से कहिए कि पड़ोस में और रिलेशन में कम ही बताएं ये बात कि आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे ये बात इसलिए नहीं पूछता है ना कि जब आप सफल हो जाइएगा तो आपको बधाई देगा। वो इसलिए पूछता है कि जब आप असफल होकर लौटिएगा तो मजा लेगा। समझ में आ गया? अब आपके ऊपर वो मेंटली प्रेशर हो गया कि यार खाली हाथ लौटेंगे ना तो बुआ ऐसा बोलेंगी, मौसी ऐसा बोलेंगी, मामा का लड़का ये बोलेगा, वो बोलेगा। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ना तो हमारी मम्मी ने किसी को कुछ बोला ही नहीं, सीधे बोलते क्या करता है, तो जेसीबी चला रहा है, वेल्डिंग करता है। हमारे पास तो अभी वेल्डिंग क्या कभी दिखाएंगे आप लोग को करते हुए? पहले टाइम पे आदमी अब सोचता है कि छोड़ो ये सब चीज़ क्या दिखाए आदमी, लेकिन कभी कभी अपने आप में सोचते हैं कि अगर हमको वहाँ लौटा दिया जाए जहाँ थे ना, अब उतना हिम्मत नहीं बची कि उस समय को पार करके आ पाएगा आदमी। तो हमको क्या था ना कि डर इस बात का था ही नहीं ना कि अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो समाज क्या बोलेगा। समाज क्या बोलेगा, सोचा जेसीबी लेके लौटेंगे, नहीं समझ में आया, वेल्डिंग वगैरह लेके बैठेंगे। तो मम्मी ने इस चीज को बहुत स्ट्रेटेजिकली कहा और हमको उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन इसलिए बहुत तो कहते थे वेल्डिंग सिखा रही हैं तो फिर उसको बीएससी काहे करा रही हैं,
सिखा उखा के उसको सऊदी भेज दीजिए। तो देखिएगा अभी हम लोग सिवान छपरा का जो बेल्ट है, आप में से कौन लोग हैं सिवान छपरा गोपालगंज के आसपास, गोपालगंज, ये सब आप लोग इस एरिया के रहने वाले हैं ना, तो आप लोग को एक चीज आइडिया लगा होगा कि इस एरिया में ना सऊदी जाने का एक होड़ लगा रहता है। इंटर पास हुआ, कोई काम सीखा, सऊदी, हमरा लगा दिया था सब वीजा जी।